आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, उन वाक्यों में हम हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब इसमें क्रिया क्या होती है? एक वचनकर्ता जैसे कि ही, शी, इट या कोई भी नाउन, उसके साथ हम क्रिया में इज लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के लिए, और उसकी क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। इसके हम उदाहरण द्वारा भी समझेंगे। अभी हम पहले इसके क्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। उसी प्रकार बहुवचनकर्ता के साथ हम आर और आईएनजी लगाते हैं। जैसे कि बहुवचनकर्ता यू, वी, दे या कोई भी नाउन बहुवचनकर्ता हो सकता है, और आई के साथ हम एम और आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं इसकी उदाहरण पर। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंसेस जैसे गीता आम खा रही है, तो इसमें हमने देखा कि गीता एक वचन है, तो इसीलिए इसमें हम एक वचनकर्ता में हमने जैसे देखा था कि क्रिया में हम इज और आईएनजी लगाएंगे। इसी प्रकार गीता एक वचन है तो गीता के साथ हम इज लगाएंगे, गीता इज। अब यहाँ खाने का कार्य हो रहा है इस वाक्य में, तो इसमें ईट में हम आईएनजी लगाएंगे। तो ये वाक्य हमारा बनेगा गीता इज ईटिंग मैंगो। बहुत ही आसान टेंस है समझने के लिए। ऐसे ही अब हम लेते हैं एक बहुवचन वाक्य का उदाहरण, जैसे बहुवचनकर्ता के वाक्य का उदाहरण, जैसे कि तुम पत्र लिख रहे हो। इसमें तुम बहुवचनकर्ता है, और जैसा कि हम जानते हैं कि बहुवचनकर्ता के साथ हम क्रिया में आर और आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम यू आर राइटिंग अ लेटर, यहाँ इस वाक्य में लिखने का कार्य हो रहा है, तो हम राइट में आईएनजी लगाएंगे। तो इस प्रकार ये वाक्य हिंदी से अंग्रेजी में बनेगा यू आर राइटिंग अ लेटर। अब ये तो थे हमारे सिंपल सेंटेंसेस। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव सेंटेंसेस या नकारात्मक वाक्यों में जिसमें कि नहीं लगा होता है, तो इसकी क्रिया भी सिंपल होती है, इज, एम, आर, और हम वाक्य में नॉट लगा देते हैं इज, एम, आर के बाद, और आईएनजी तो लगेगा ही क्योंकि रहा है, रही है, रहे हैं लगा है। तो इसी प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य क्रिया भी वही रहती है, एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर और आई के साथ एम, और इसमें भी आईएनजी लगाते हैं। और अगर हम बात करें नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, कि जो प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है, तो इसमें भी क्रिया वही रहेगी, एक वचन के साथ इज, आई के साथ एम, बहुवचनकर्ता के साथ आर और नॉट के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब हमने जो ये तीनों प्रकार के वाक्य बताए, इसके हम उदाहरण देख लेते हैं कि वे मैदान में नहीं खेल रहे हैं। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, ये एक नकारात्मक वाक्य है, तो सबसे पहले हम कर्ता के अनुसार क्रिया लगाएंगे। कर्ता है वे, तो वे की इंग्लिश होती है दे। अब क्योंकि वे बहुवचन करता है, इसीलिए हम इसमें आर लगाएंगे। अब क्योंकि ये नकारात्मक वाक्य है, तो क्रिया के बाद हम नॉट लगाएंगे, और जो कार्य हो रहा है, इसमें खेलने का कार्य हो रहा है, तो हम प्ले में आईएनजी लगाएंगे। तो ये वाक्य इस प्रकार से बनेगा, दे आर नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड। इसी प्रकार इसी का दूसरा उदाहरण है, मैं पतंग नहीं उड़ा रहा हूं, I am not flying the kite। जैसा कि हम जानते हैं कि आई के साथ हम क्रिया एम लगाते हैं, और नहीं लगा है तो इसीलिए एम के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और फ्लाई में आईएनजी लगाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव वाक्य की तरफ। क्या प्रिया कक्षा में पढ़ रही है? तो क्योंकि ये वाक्य क्या से शुरू हुआ है, इसलिए हम इसमें क्रिया पहले लगाएंगे। ये नियम होता है कि ये क्या से शुरू होने वाले वाक्य में हम क्रिया पहले लगाते हैं। क्योंकि ये एक वचन है, तो प्रिया एक वचन है, तो एक वचन में हम क्रिया इज लगाएंगे, तो ये वाक्य इज से स्टार्ट होगा। पहले क्रिया, फिर कर्ता, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इसमें हम देखेंगे कि इज प्रिया स्टडीइंग इन द
क्लास। और प्रश्नवाचक वाक्य में क्योंकि अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है इसलिए वो लगाना कंपलसरी है। अगला उदाहरण हम देखते हैं, तुम यहाँ कब आ रहे हो। तो अब इस वाक्य में प्रश्नवाचक वाक्य क्योंकि सेंटेंस के बीच में आया है, जब प्रश्नवाचक वाक्य पहले आता है क्या से शुरू होता है तो हम क्रिया पहले लगाते हैं, लेकिन जब वो बीच में आता है तो हम उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश पहले लिखते हैं। तो कब की इंग्लिश होती है व्हेन, फिर हम कर्ता के अनुसार क्रिया लगाएंगे क्योंकि यहाँ कर्ता बहुवचन है, बहुवचन कर्ता है इसीलिए हम क्रिया आर लगाएंगे, उसके बाद कर्ता एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये वाक्य इस प्रकार से बनेगा, व्हेन आर यू कमिंग हियर। ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक उदाहरण देखते हैं, वह खाना क्यों नहीं खा रहा है। तो ये वाक्य प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है। तो अब क्योंकि इसमें क्यों आया है सेंटेंस के बीच में, तो पहले हम क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, फिर कर्ता के अनुसार क्रिया लगाएंगे, फिर कर्ता, फिर नॉट, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इसमें हमें एक ये बात ध्यान रखनी है कि जो हम नॉट लगाएंगे वो हम कर्ता के बाद लगाएंगे। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेगा, वाई इज ही नॉट ईटिंग द फूड। अब आखिरी उदाहरण देख लेते हैं, क्या बच्चे अपनी माँ की बात सुन रहे हैं। तो यहाँ पर एक से ज्यादा बच्चे हैं, मतलब कि बहुवचन कर्ता है और वाक्य क्या से शुरू हुआ है, तो कर्ता के अनुसार हम पहले क्रिया लगाएंगे आर द चिल्ड्रन, कर्ता के बाद हम नॉट लगाएंगे, नॉट लिसनिंग टू देयर मदर। तो इस प्रकार से हमने आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अलग अलग तरह के वाक्य करना सीखे। धन्यवाद।